आप जहाँ से आती हैं, अयोध्या से आती हैं, और एक बड़े मंदिर का निर्माण हो रहा है। जी जी, श्री राम जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं तो सभी से कहना चाहूँगी कि हमारे रामलला सरकार अब अपने भवन में पहुँचने वाले हैं। 15 जनवरी को उनका गृह प्रवेश है। आप सभी लोग आइए दर्शन के लिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी अयोध्या नगरी के विषय में। अयोध्या नगरी का नाम है अवध। अवध का अर्थ होता है जिसका कभी वध ना हुआ हो। और ये एक ऐसी नगरी है जिसको आज तक कोई राजा जीत नहीं पाया है। प्रयास तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन कोई भी अयोध्या को आज तक जीत नहीं पाया है। और परिणाम आप इसी कलयुग में देखिए, मंदिर तो मेरे प्रभु श्री राम का बन रहा है। और मैं 2 पंक्तियां राघवेंद्र सरकार के चरणों में समर्पित करना चाहती हूं। और ये केवल निशु भारद्वाज की बात नहीं है, ये जितने भी करोड़ों देशवासी हैं, सनातन प्रेमी हैं, उनके हृदय की आवाज़ है। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। हृदय की धड़कनों में देश का सम्मान ही होगा। सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा। हमारी श्वास की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से भक्तों, लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा। लिखा जो शब्द जाएगा वो जय श्री राम ही होगा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। जब मैं छोटी थी तो माता जी के साथ नवरात्रि की पूजा में विशेष मेरा मन लगता, तो मैं अक्सर माँ दुर्गा की आराधना करती। तो मेरे घर में बचपन से लोग कहते ये आगे चल कर के पुजारिन बनेगी, ये भक्ति बनेगी। और शायद कहीं ना कहीं उनकी वाणी मेरे जीवन को इस रास्ते पर लाने में कामयाब रही। मैं तो यही कहूँगी कि सबकी प्रेरणा से, सबकी दुआओं से आज मुझे भगवान का रास्ता मिला है। तो ये सारी प्रेरणा मुझे आसपास के वातावरण और कुछ अपने खास मित्रजन, अपने माता पिता, गुरुजनों, सबकी सहमति से प्राप्त हुआ है। अच्छा कितना लगता है ये सब कुछ सब करने में? देखिए, अब अच्छा का वर्णन तो मैं अपने मुख से कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है। लेकिन इतना ही कहूँगी कि जीवन में जो आनंद है, उस आनंद का कहीं वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। देखिए, भगवान कौन है? सच्चिदानंद है। भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप है। भगवान की कथा आनंद देने वाली है। और जब भगवान आनंद स्वरूप है, उनकी कथा आनंद स्वरूप है, तो उनकी कथा कह करके हमें जो आनंद मिलता है, उस आनंद को हम आनंद नहीं परमानंद कह सकते हैं। उस परमानंद का जो हमें अनुभव होता है, उसकी जो अनुभूति होती है, उससे हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारा जीवन धन्य है। और बहुत अच्छा लगता है मुझे कथा कहना और लोगों तक भगवान के नाम का प्रचार करना। आप कह रहे हैं कि भगवान के नामों का प्रचार करना, लेकिन आप जिन चीज़ों को बता रही हैं, समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से थोड़े से भटके हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, कथा कहने का उद्देश्य ही यही है। जो भक्त हैं कथा तो वो सुनते ही हैं, लेकिन जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं या जो भगवान की लीलाओं पर, चरित्र पर आक्षेप करते हैं, हमारा कर्तव्य है कि येन केन प्रकारेण उनका मन भगवान से जुड़ना, यही तो एक भक्त का लक्षण होता है। महाराज देखो, एक बात है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान का भजन नहीं करते क्योंकि मन नहीं लगता, जब मन लगेगा तब भजन करेंगे। और हमारा उद्देश्य क्या है? हम कहते हैं आप कथा में आओ, आपका मन नहीं लगता तो लगने लगेगा। जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि, आग का काम होता है जलाना। अब आप अग्नि में कोई आहुति देते हैं मंत्रोच्चारण करके, तो भी अग्नि उसको स्वीकार करती है। और गलती से कोई वस्त्र गिर जाए तो भी अग्नि उसको जलाएगी। अग्नि ये नहीं बोलेगी कि आपने इसको मंत्र पढ़ करके वैदिक रीति से हमें समर्पित नहीं किया है। वैसे ही सत्संग की महिमा है, वैसे ही भगवान की कथा की महिमा है। मन लगे ना लगे, आप यदि एक बार आते हैं और भगवान से जुड़ते हैं तो येन केन प्रकारेण आपका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा। तो जनमानस तक भगवान की कथा पहुंचाना, जो नहीं मानते हैं वो भी माने, यही हमारा दायित्व है। देखिए, मानता इंसान तब नहीं है जब उसमें विवेक नहीं होता है, अज्ञानता होती है। जैसे
आप किसी बड़े मॉल में जाइए तो वहाँ पर लिखा रहता है आप कैमरे की नज़र में हैं, तो वहाँ पर व्यक्ति जागरूक रहता है कि कोई गड़बड़ नहीं करनी है, हम कैमरे की नज़र में हैं। बस यही हमें जनता को, लोगों को बताना है कि हम मॉल में जाते हैं तो हम बड़े व्यवस्थित रहते हैं क्योंकि वहाँ कैमरा लगा है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान सदैव रखना है कि ईश्वर के नेत्र रूपी कैमरा सर्वत्र लगा हुआ है। और यदि इस बात को हमने स्वीकार कर लिया, लोगों ने जान लिया, विवेक हो गया, ज्ञान हो गया, तो कभी उनसे अपराध नहीं होगा, भूल नहीं होगा। बस यही हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि लोगों तक ये बात पहुंचाना कि ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सब देख रहा है, यही हमारा कर्तव्य है। अच्छा, आप बता रही थी कोसी मिथिला में आई हैं और शुरुआत किस भजन से आपने किया, हम चाहेंगे कि वो सुनना चाहेंगे। जी, हमारा सबसे, देखिए भजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो भजन मुझे बहुत पसंद है वो मैं आप लोग को 2 पंक्ति सुनाती हूँ। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर, बहुत ही एकदम मधुर वाणी से आप बता रही थी। और भी कुछ यादें हैं जो अपने लाइफ के वक्त में ऐसा कुछ बातें आई जो आज भी कहीं ना कहीं हिला देता हो, कहीं ना कहीं परेशान कर देता हो? देखिए, हमारे जीवन में हमने कभी इन सब बातों को महत्व नहीं दिया। देखिए, हमारे पास 2 तरह की सोच होती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, समस्याएं ना हो। और जिन्होंने संघर्ष को देखा है, समस्याओं को देखा है, उसी ने आगे इतिहास रचा है। तो ये संघर्ष और समस्याएं जीवन में आए तो कभी उनसे भागना नहीं चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष ही हमें प्रबल बनाते हैं, अपनी परिस्थितियों से लड़ने के योग्य बनाते हैं। तो कभी ईश्वर पर इतना भरोसा था कि कभी जीवन में हमारा हृदय मतलब आहत नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझे अपने बचपन की एक बात याद है, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे विद्यालय में, तो हमारी टीचर या हमारी अध्यापिका हमें जो पढ़ाती थी, वैसे तो हम लोग क्लास में बच्चों से बात करना, थोड़ा विनोद करना, लेकिन हमें एक बात याद है कि जब हमारी टीचर, हमारी अध्यापिका हमें कुछ बताती थी, उस समय हम सब कुछ भूल करके केवल उनकी बातों को सुनते थे। और जो सुना हुआ रहता था वही मुझे परीक्षा के समय एक एक अक्षर उनका मेरे कान में जैसे लगता कि मेरी टीचर बोल रही हैं, मेरी अध्यापिका बोल रही हैं, और मैं लिखती जाती थी। तो मैं यही जानती हूँ कि गुरु कृपा के बिना कुछ इस जीवन में संभव नहीं है। जब तक गुरु कृपा नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गुरु के वचनों को शिरोधार्य कीजिए, गुरु के चरणों में आपकी श्रद्धा होगी तो जीवन में कोई परेशानी, कोई बाधा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अब तक कितने राज्य में अपने जो है कथावाचक अब तक कर लिए? जी, लगभग उत्तर प्रदेश में तो मान लीजिए हम लोग तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अयोध्या में, इसके अतिरिक्त दरभंगा हो गया, मिथिला में तो कई स्थानों पर हुआ है, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो ऐसे कई स्थानों पर कार्यक्रम हुए, गुजरात हो गया। ऐसे भगवान के भक्तों की नगरी में कथाएं अभी तक हो चुकी हैं। अब आगे वैष्णो देवी और उज्जैन महाकाल की ओर हम लोग प्रयाण करने वाले हैं। जी, मतलब सालों भर चलते रहते हैं? जी, ये तो कथा ऐसा है कि ये तो सर्वत्र हर स्थान पे चलता रहता है, इसका कोई समय नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का कोई शुभ संकल्प है या सामाजिक रूप से कोई धर्म कार्य करना चाहता है तो तिथि निर्धारित हुई, हम लोग के पास सूचना आती है कि फला डेट से कार्यक्रम है, हम लोग खाली रहते हैं तो हम लोग कार्यक्रम की, हाँ भैया कार्यक्रम हो जाएगा, अपनी व्यवस्थाएं बता देते हैं। इसके बाद कार्यक्रम की व्यवस्था होती है और एक शुभ तिथि में हम लोग अपने आवास से निकल कर के कथा के लिए प्रयाण करते हैं। आप लोग की टीम में कितने लोग होंगे? जी, हमारी टीम में 4 वादक बंधु हैं
एक आचार्य जी हैं, हमारी 2 शिष्याएं हैं और एक हमारे भंडारी जी रहते हैं जो भोजन सेवा का कार्य करते हैं। 8-9 लोग टोटल हैं। सबको साथ लेके चलते हैं जी, सबको साथ। सब आपके मार्गदर्शन पे आगे बढ़ते हैं। जी, सभी एक मंडली या टीम क्या कहा जाए, ये अपना एक छोटा सा परिवार है और बड़ा ही आनंद रहता है। हम सभी एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम रखते हैं, सौहार्द की भावना है और ऐसा लगता है कि हमारा पूरा परिवार साथ में कथा करने जा रहा है, इतना प्रेम है हम सभी में। और ये आगे चलता है। जी, ये ठाकुर जी की कृपा बनी रहेगी, आगे चलता रहेगा निरंतर।